अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सीमा हैदर मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास पहुंची है सीमा की। सीमा एक मरतबा फिर रात को अपने जो रबूपुरा का घर है उसको छोड़कर किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और आसपास के जो भी इलाके हैं वहाँ पे गश्त करती हुई पकड़ी गई है। पकड़ी इस सेंस में नहीं कि पुलिस ने पकड़ लिया, बल्कि उसको देखा गया है, कैमरे ने उसको पकड़ा है। वो किसी मशकूक आदमी के साथ बातचीत गपशप कर रही थी और एक होटल पे भी उसको देखा गया, वहाँ पे वो खाना खा रही थी। और उस होटल पे कौन सा खाना मिलता है मैं यहाँ पे खुलेआम नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे जो सनातनी बहन भाई हैं मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उस जगह पे जो गोश्त मिलता है मैं आप लोग समझ गए होंगे। तो सीमा कम से कम मैं कहता हूँ कि जितने भी वहाँ के फेमस एरियाज़ हैं उनको वो कवर कर चुकी है, मतलब वहाँ वो जा चुकी है। एक वो औरत जो कि उसको बिल्कुल ये हक हासिल नहीं कि वो घर से बाहर कदम निकाले, लेकिन बदकिस्मती से वो कर रही है। सीमा की एक फुटेज भी मैं दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, मेकअप के बगैर, ये देख लें दोस्तों, मेकअप के बगैर वो लाइव आई। और लाइव जब आई तो हमारे बहन भाई बड़े तेज़ हैं, उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी भाभी है, आपके भारत की विकास की चाबी। इसके पीछे, इसके घर में इतनी खूबसूरत है, इतनी देवी बनी हुई है कि कभी मंत्री आ रहे हैं, कभी किसी स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कभी एटीएस के चीफ आ रहे हैं। तो अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों वो ये है कि सीमा पिछली रात तकरीबन 12-1 बजे के बाद निकली अकेली। याद देखें ना दोस्तों, जब वो निकलती होगी, सचिन को भी पता होगा, वो अकेली निकली और एक होटल के ऊपर वहाँ पे मीटअप उनका हुआ। उसके साथ एक यंग तकरीबन 18-19 साल का लड़का था, सचिन की उम्र का, जो हमें वहाँ पे बताया गया, जो हमें वहाँ से जो हमारे सूत्र हैं, जो बहन भाई हैं जुड़े हुए हैं। मेरे पास तस्वीरें भी हैं। अब तस्वीरें मैंने नहीं रखती, अब बात तस्वीरों से आगे बढ़ चुकी है। हमें वो तस्वीरें अब छोटी लगती हैं, हमें पता है। बताना इसलिए मकसद है हमारा, क्योंकि दोस्तों हमें देखें, हमारे 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी और भविष्य का सवाल है। वो हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं। गुलाम हैदर भाई के साथ मेरी कल फ़ोन पे बात हुई थी। मैं कल वीडियो बना रहा था, जब हैदर भाई की कॉल आई, तो जब बंदा वीडियो बनाता है ना दोस्तों, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो कॉल आते ही ना मेरा मोबाइल तो कम से कम स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो मुझे वीडियो रोकना पड़ी। मैंने देखा तो गुलाम हैदर भाई थे। हैदर भाई ने कहा कि तनवीर भाई, मैं एक ख़बर मेरे तक पहुंची है, अच्छी खबर है, ठीक है ना। कुछ और हमारे मैटर्स हैं, उनके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई। हैदर भाई कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी हैं। तो उन्होंने कहा कि ईद से पहले कोशिश हो रही है कि बच्चों से वीडियो कॉल पे बात हो सकता है। मोमिन साहब बड़ी स्ट्रगल करें। अच्छा, अब सीमा की बात करते हैं दोस्तों। सीमा उस वक्त भी घर से बाहर अकेली निकलती थी जब इसके ऊपर सख्त पाबंदियाँ थी। चलें, अब तो देखें, बेल जो है ना, सीमा बेल पे, अभी भी बेल पे है, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त भी सीमा रात को जहां उसका दिल करता था, एपी सिंह और पुलिस इसको बाकायदा प्रोटोकॉल में ले जाया करती थी, ठीक है। अब तो कोई वो टेंशन वाली बात नहीं, जहां उसका मन करता है वो व्लॉग भी बनाती है वहाँ। लेकिन दोस्तों हमें तकलीफ़ ये होती है कि आप बेशक आपकी सरकार इसको किसी स्टेट का CM बना दे, भले आपके भारत की प्रधानमंत्री इसको बना दें, हमें कोई तकलीफ़ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की मंत्री को सीमा ने पीछे छोड़ दिया है। उनकी सिर्फ और सिर्फ जो है ना तस्वीरें लग सकती हैं ऐसे करके, पंखे के ऊपर पाकिस्तानी पंखा यूपी में बरामद हुआ, कभी इधर कभी इधर, ऐसे वो कभी मोदी इस तरह कर रहा है, कभी योगी इस तरह इशारे कर रहा है। भाई पंखे की जगह पे सीमा को लटका दें तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे जो आपके चैनल लगा रहे हैं, ठीक है। तो सीमा भाई रात को तकरीबन 12-1 बजे घर से निकली। एक लड़का था उसके साथ, जो चशमदीद हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने हमें तस्वीरें भी बताई हैं, दिखाई हैं, भेजी हैं कि एक लड़का है सीमा के घर में। तकरीबन वो 10-11 बजे पहले
रात को ही आ गया था। तो निकली सीमा 12-1 बजे, वो लड़का बाहर ही रहा, अंदर नहीं गया सीमा के घर, जहाँ पे सीमा मोस्टली लोगों का स्वागत करती है। एक छोटा सा चौराहा बना हुआ है, चौक बनी हुई है। फिर रात को 12-1 बजे सीमा निकली। अब सवाल पैदा होता है कि वो कहाँ गई, क्या वो सरकारी एहलकार था? क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, उसको ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, रात को आपके इदारे, आपकी सरकार के लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं। और सीमा भी बस मजबूर है, क्योंकि पता है उसको कि उसका अंत जो है बड़ा भयानक होगा। इदारे, पुलिस प्रशासन या जो आपकी सेना है उसको ट्रेन कर रहे हैं। वैसे तो कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, ऐसे गंदे लोग हैं, बद शक्लें हैं, उनके अजीब व गरीब शक्लें हैं, बड़ी उम्र की औरतें हैं। वो ये बोलती हैं कि हमें पता है कि सीमा जासूस है, हमारे इदारे सीमा के ऊपर नज़र रख रहे हैं। अबे जहल की औलादो, मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कहाँ ऐसा है कि कोई बंदा, कोई एक पुरुष है, एक महिला है, वो मशकूक भी हो, वो जासूस भी हो, और वो आज़ादी के साथ व्लॉग भी बनाता रहे, रील्स भी बनाए? कभी ऐसा हुआ? कभी देखा? कभी सुना? कभी सुना? फिर कहते हैं कि नहीं, हमारे इदारे, हमारी एजेंसियां उसके ऊपर कड़ी नजर रखी हुई हैं। अबे भूतनी वालों, ये बताओ, चार्जशीट तैयार की है, चार्जशीट तैयार करती आपकी पुलिस, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, इसके ऊपर नजर रखी हुई है। तो चार्जशीट का ड्राफ्ट तक तैयार नहीं हुआ और तुम बोलते हो कि हमें पता है, मशकूक है, ये जासूस है, ये इसको ट्रेनिंग करके भेजा गया है। अबे ट्रेनिंग करके नहीं भेजा गया, आपके इदारे, आपकी जो है ना, जो इसको आगे चल के इस्तेमाल करेंगे वही ट्रेन कर रहे हैं। सीमा कभी रात को बैग लेकर जा रही होती है, क्या इसकी कोई ड्यूटी है? कोई रात को ये कहीं किसी होटल पे नाइट शिफ्ट लगाती है, नाइट ड्यूटी करती है? नहीं, हमें बताते हैं। सबसे पहले हमारे तक खबर आती है कि भाई आज फिलहाल ये, अब यार खुदा की कसम, हर रोज हमें बहनें भाई बताते हैं कि आज सीमा के घर में एक बड़ा 3 पीस सूट वाला आया, आज ये आया, अब वो आया। लेकिन ये जो वकूआ है इसलिए थोड़ा सा अहम है कि जहाँ जिस होटल पे सीमा को देखा गया है, मैं आप लोगों को वो लोकेशन, होटल की तस्वीरें भी दिखा सकता हूँ, जहाँ पे वो सब कुछ मिलता है, मांस मीट मिलता है, जो सीमा की मरगूब ग़िज़ा है। अब ईद आ रही है ना, इस ईद के मौके पे देखना, सीमा के घर में मुस्लिम भी आएंगे इसको मुबारक देने के लिए, और थैले में क्या होगा? गोश्त होगा, क्योंकि ये औरत गोश्त के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। तो ये मीटिंग्स कर रही है, कहाँ कर रही है, किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है, समझने की कोशिश करें। मैं उनको बोल रहा हूँ जो कहते हैं कि जासूस है, हमारे इदारे इसमें नज़र रखे हुए हैं। ये जासूस किसकी है? आपके इदारों को फिर चूरा लगा रही है, क्यों जा रही है, व्लॉग्स बना रही है? नहीं भाई, उनको पता है, वही करवा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आपके हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं। आपके हिंदुस्तान के 3-4 चैनल हैं जो कि बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। वो हिजड़ा चैनल नहीं है, वो 2 नंबर, वो जैसे ऐसी भूतनी की शक्ल वाली कुछ महिलाएं हैं जो कि पहले हैदर के उसमें उसको उठाना चाहती थी, लेकिन हैदर ने उनको लिफ्ट नहीं दी, तो वो पता नहीं बुढ़ी मेकअप वो करके गंदी नस्ल की शक्लें कहती हैं कि हम पत्रकार हैं। अबे भूतनी वालों, पत्रकार तुम किस चीज़ के हो? पत्रकार, तुम्हारी पत्रकारिता जो है सिर्फ वो सीमा केस पे है। पत्रकार तो होते हैं हर जगह पे, बात करते हैं मुद्दा। वो लाइव आएगी तो भी हैदर को, मोमिन को टारगेट करेगी। पहले हैदर के उठाती थी, समझ रहे हैं ना, क्या उठाती थी। अल्लाह हाफिज़।